अगर मैं तुमसे कहूं कि नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसे कोरियन के ड्रामाज अवेलेबल हैं जो स्टोरी, एक्शन और सस्पेंस के मामले में कई हॉलीवुड मूवीज को भी पीछे छोड़ देते हैं, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है। इन ड्रामाज में तुम्हें मिलेगा ब्रूटल एक्शन, माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट, डेंजरस विलन्स और ऐसी रिवेंज स्टोरीज जो पहले एपिसोड से ही तुम्हें पूरी तरह हुक कर लेंगी। और सबसे अच्छी बात, आज की इस लिस्ट में जितने भी के ड्रामाज हैं वो सभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल हैं। यानी अगर तुम्हें सबटाइटल्स पढ़ना पसंद नहीं है तब भी तुम इन्हें आसानी से एंजॉय कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल 6 ऐसे कोरियन क्राइम और एक्शन ड्रामास जिन्हें अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर दिया तो एंड होने से पहले स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज ढूंढ रहे हो जिसे एक बार स्टार्ट करने के बाद छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, तो 2022 में आई कोरियन ड्रामा अ मॉडल फैमिली तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। सोचो, अगर एक दिन तुम्हें सड़क किनारे करोड़ों रुपए से भरा एक बैग मिल जाए तो क्या तुम उसे वापस करोगे या अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करोगे? यही एक फैसला इस ड्रामा की पूरी स्टोरी को खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। कहानी है पार्क दोंग हा की, जो एक साधारण कॉलेज प्रोफेसर है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी फैमिली टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है जो उसे सीधे साउथ कोरिया के सबसे डेंजरस ड्रग कार्टेल से टकरा देती है। अब उसके पीछे सिर्फ रूथलेस क्रिमिनल्स ही नहीं, बल्कि पुलिस भी उसी कार्टेल की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और टेंशन लगातार बढ़ता जाता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि तुम कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर तुम्हें ब्रेकिंग बैड, ओजार्क या स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये ड्रामा डेफिनेटली तुम्हारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इस ड्रामा का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं, और सबसे अच्छी बात, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 뭐든 해보세요. 우리 가족. अगर तुम्हें ऐसे के ड्रामास पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि तुम्हें सोचने पर भी मजबूर कर दें, तो 2022 में आया जुवेनाइल जस्टिस तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। क्या होगा अगर 13 से 14 साल का एक टीनेजर ऐसा क्राइम कर दे जिसे देखकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी डर जाएं, लेकिन कानून उसे उतनी सजा ही ना दे सके? यही सवाल इस ड्रामा को बाकी क्राइम सीरीज से बिल्कुल अलग बनाता है। इस ड्रामा की कहानी जज शिम यून सोक के इर्द गिर्द घूमती है, जो जुवेनाइल कोर्ट की एक बेहद स्ट्रिक्ट जज हैं। उन्हें जुवेनाइल क्रिमिनल्स से बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि क्राइम क्राइम होता है, चाहे उसे करने वाला कोई भी हो। हर एपिसोड में उनके सामने एक नया केस आता है, लेकिन ये सिर्फ छोटे मोटे क्राइम्स नहीं हैं। यहाँ तुम्हें देखने को मिलेंगे मर्डर, असॉल्ट, स्कूल वायलेंस, साइबर क्राइम्स और ऐसे शॉकिंग केसेस जिन्हें देखकर कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब टीनेजर्स ने किया है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर क्रिमिनल के पीछे एक ऐसी पेनफुल स्टोरी छिपी है जिसने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। यही वजह है कि ये ड्रामा सिर्फ कोर्ट रूम ट्रायल्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोसाइटी, फैमिली, पेरेंटिंग और जस्टिस सिस्टम के कई डार्क एस्पेक्ट्स भी दिखाता है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, पावरफुल परफॉर्मेंसेज और ऐसे इमोशनल मोमेंट्स जो हर केस के बाद तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हर जुवेनाइल क्रिमिनल सिर्फ एक क्रिमिनल होता है या उसके पीछे कोई और सच्चाई भी छिपी होती है। अगर तुम्हें कोर्ट रूम ड्रामाज, क्राइम थ्रिलर्स और रियलिस्टिक स्टोरीज पसंद हैं तो जुवेनाइल जस्टिस तुम्हारी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। इस ड्रामा का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं, और सबसे अच्छी बात, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 어떤 대가가 따르는지. 소년에게 비난은 누구나 합니다. अगर तुम्हें ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज पसंद है जहां हर कैरेक्टर तुम्हें सस्पेक्ट लगे और आखिरी एपिसोड तक तुम ये समझ ही ना पाओ कि असली विलन कौन है, तो 2021 में आई बियॉन्ड ईविल तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सोचो, 20 साल पहले एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और पूरा शहर उसके अपने भाई को ही किलर मान लेता है। लेकिन 20 साल बाद उसी पैटर्न पर फिर से मर्डर्स होने लगते हैं। अब एक नया डिटेक्टिव इस केस को सॉल्व करने आता है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा शक उसी इंसान पर होता है जो 20 साल पहले इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। यहीं से शुरू होता है ट्रस्ट, बिट्रेयल और माइंड गेम्स का ऐसा खेल जहां हर एपिसोड के बाद तुम्हारा शक किसी नए कैरेक्टर पर चला जाएगा। और सबसे डेंजरस बात, इस शहर में कोई भी पूरी तरह इनोसेंट नहीं है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सिर्फ एक सीरियल किलर ही नहीं, बल्कि सालों से छिपे ऐसे सीक्रेट सामने आने लगते हैं जो पूरे सिस्टम की सच्चाई बदल देते हैं। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मास्टरपीस राइटिंग, स्लो बर्न सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट। यहाँ एक्शन कम है, लेकिन टेंशन इतनी ज़्यादा है कि कई सीन्स में सिर्फ 2 लोगों की बातचीत भी तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा देगी। अगर तुम्हें ट्रू डिटेक्टिव, माइंड हंटर, मेमोरीज ऑफ मर्डर या इंटेलिजेंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं, तो बियॉन्ड ईविल तुम्हारी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। इस ड्रामा का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, और सबसे अच्छी बात, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर तुम्हें ऐसी रिवेंज स्टोरीज पसंद है जहां हर फाइट के पीछे दर्द हो और हर जीत की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े, तो 2021 में आई माई नेम तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। सोचो, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पिता का मर्डर हो जाए और उस पल से तुम्हारी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाए, रिवेंज। यही है माई नेम की कहानी।
इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर यून जी वू एक साधारण लड़की है जिसकी दुनिया एक ही रात में पूरी तरह बदल जाती है। अपने पिता के किलर तक पहुंचने के लिए वो साउथ कोरिया के सबसे डेंजरस क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बन जाती है, लेकिन यहीं से उसकी जर्नी और भी डेंजरस हो जाती है। उसे अपनी पहचान बदलकर पुलिस फोर्स के अंदर अंडरकवर एजेंट बनकर घुसना पड़ता है। अब सोचो, एक तरफ क्रिमिनल्स, दूसरी तरफ पुलिस और बीच में एक ऐसी लड़की जिसकी असली आइडेंटिटी अगर किसी को भी पता चल गई तो उसकी मौत तय है। हर एपिसोड के साथ एक्शन और सस्पेंस अगले लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक तुम्हें तब लगेगा जब जीवू को एहसास होगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया शायद वही उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा रहा है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी ब्रूटल एक्शन कोरियोग्राफी, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और हान सोही की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। फाइट सीन्स इतने रॉ और रियलिस्टिक हैं कि कई बार ऐसा लगता है जैसे तुम कोई हॉलीवुड एक्शन मूवी देख रहे हो। अगर तुम्हें जॉन विक, किल बिल या रिवेंज बेस्ड एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो माय नेम तुम्हारी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। इस ड्रामा का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं और सबसे अच्छी बात, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 우리 틀어지면 죽여야 됩니다. और अगर तुम ऐसी सीरीज देखना चाहते हो जहां हीरो कोई पुलिस ऑफिसर या डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक माफिया लॉयर हो तो 2021 में आई विंचेंजो तुम्हारे लिए एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। सोचो, एक माफिया कॉन्सिलियरे इटली से कोरिया सिर्फ एक हिडन ट्रेजर लेने आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना देश की सबसे पावरफुल और करप्ट कंपनी से हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या एक माफिया लॉयर कानून से नहीं बल्कि माफिया के रूल से इंसाफ दिला सकता है? यही है विंसेंजो की कहानी। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर विंसेंजो कासाना बाहर से बिल्कुल काम और जेंटलमैन लगता है, लेकिन जब बात अपने दुश्मनों की आती है तो वो उन्हें उन्हीं के तरीके से जवाब देता है। जब एक पावरफुल कॉरपोरेशन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद करने लगती है, तब विंचेंजो फैसला करता है कि ईवल को हराने के लिए कभी कभी ईवल बनना पड़ता है। इसके बाद शुरू होती है ऐसी माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल बैटल्स और रिवेंज की जर्नी जहां हर एपिसोड में विलन्स को हराने का तरीका पिछले एपिसोड से भी ज़्यादा स्मार्ट और सेटिस्फाइंग होता है। और यही चीज़ इस ड्रामा को बाकी के ड्रामा से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ तुम्हें सिर्फ इंटेंस एक्शन ही नहीं बल्कि कॉमेडी, इमोशंस, कोर्ट रूम ड्रामा और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो एक भी एपिसोड बोरिंग नहीं होने देता। सॉन्ग जुंकी ने विंचेंजो के रोल में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि हर सीन में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग ही लेवल की फील होती है। अगर तुम्हें द गॉडफादर, पीकी ब्लाइंडर्स या जॉन विक जैसी स्टाइलिश क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो विंचेंजो तुम्हारी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। इस ड्रामा का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं और सबसे अच्छी बात, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर तुम्हें जॉन विक जैसी ब्रूटल एक्शन और नॉन स्टॉप रिवेंज स्टोरीज पसंद हैं तो 2025 में आई मेसी फॉर नॉन तुम्हारी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसने 11 साल पहले क्राइम वर्ल्ड छोड़ दिया था वो अचानक वापस लौट आता है, लेकिन इस बार पैसे, पावर या गैंग के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए। यही है मर्सी फॉर नन की कहानी। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर नाम गी जून कभी साउथ कोरिया के सबसे डेंजरस गैंग का सबसे खतरनाक फाइटर हुआ करता था, लेकिन अपने भाई की खातिर उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया और एक शांत जिंदगी जीने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शुरुआत में यह मामला एक गैंग राइवलरी जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे गी जून सच के करीब पहुंचता है उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसमें अंडरवर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग शामिल हैं। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मिशन है, जिसने भी उसके भाई को मारा है उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना। इसके बाद शुरू होती है ऐसी ब्रूटल एक्शन, हैंड टू हैंड फाइट्स और ब्लडी रिवेंज की जर्नी जहां हर एपिसोड में गी जून अपने दुश्मनों के और करीब पहुंचता जाता है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी डार्क एटमॉस्फेयर, इंटेंस एक्शन सीन्स और सो जी सब की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस। अगर तुम्हें जॉन विक, द रेड या अ शॉप फॉर किलर्स जैसी फास्ट पेस्ड एक्शन स्टोरीज पसंद हैं तो मेसी फॉर नॉन तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस ड्रामा का सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं और सबसे अच्छी बात, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। वार्निंग, एक बार स्टार्ट करोगे तो शायद एक ही दिन में पूरा फिनिश कर दोगे। तो ये थे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल 6 ऐसे कोरियन क्राइम और एक्शन के ड्रामास जिन्हें हर थ्रिलर फैन को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। अब मुझे कमेंट्स में बताओ इनमें से तुम सबसे पहले कौन सा ड्रामा देखने वाले हो, या अगर तुम्हारा कोई फेवरेट के ड्रामा है जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसका नाम भी जरूर बताना। अगर ऐसी ही मूवी और वेब सीरीज रिकमेंडेशंस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें हर हफ्ते ऐसी ही बेहतरीन रिकमेंडेशंस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी वॉचिंग।